सभी चीज़ें षड्यंत्र के तहत आप समझ सकते हैं कि हुई हैं, और वही चीज़ें हमारे पिताजी के साथ अब घटित होने लगी। कौन है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? अब इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आग लगाया जा रहा था, उस वक्त घर में लोग भी थे। एक हमारी माताजी और 2 बहनें घर में थी। वो दोनों बहुत डरी सहमी, किसी तरह अपने को कि एक घर के कमरे में बंद करके रखा। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की? जी दर्ज किया। गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक किसी की गिरफ्तारी इधर? नहीं। आपके पिताजी को पुलिस उठा ले गई है और भी किसी लोगों को? पिताजी और एक भाई, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं ने चंदेश्वर चौधरी को मारा है, जबकि हमारी जानकारी में उन्होंने उसको बचाने के लिए इलाज के लिए ले जा रहे थे, जिसमें मान लीजिए कि अगर बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई तो कोई भी डर जाएगा। सुबह से स्टार्ट हुआ यह तांडव, मानकर चलिए कि चला है 2:30-3 बजे तक। लेकिन सवाल उठता है कि फिर वो जो चंद्रवंशी है, जिस मजदूर की हत्या की बात लोग कह रहे हैं, अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम चीज़ों में वो सारी चीज़ें में क्लियरिटी होगी, लेकिन वजह क्या है? आते हमारा तो पूरा समझिए कि भारी नुकसान हो चुका था। अब कुछ हमारे पास बचाने के लिए रह नहीं गया है। आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कि मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, दिनारा के योगिया गांव में हिंसक वारदात होती है। पहले तो एक मजदूर की मौत की खबरें सामने आई और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसी का रिएक्शन, और फिर एक घर को पूरी तरह से जला दिया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि घर में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। क्या कुछ हुआ, हम पूरी कहानी भी जानेंगे क्योंकि घर के लोग भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार वो पूरी तस्वीर भी दिखाइए कि किस तरह से घर को जलाया गया, और वो वानगी भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि लोग हैं, घर परिवार से जुड़े हुए लोग अभी आए हुए हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, उस दिन एक व्यक्ति यहाँ मिल्की के चंदेश्वर चौधरी हैं, जिनकी मृत्यु हो गई सुबह के समय, और पता चला कि उसमें आरोप भी हमारे पिताजी के ऊपर लगा, जिससे कि वहाँ के जो उपद्रवी हैं मिल्की के, जिसमें कि उसका पुत्र है, उसके भाई हैं और भी अन्य लोग हैं, लगभग 400-300-400 की संख्या में। 400 की संख्या में लोग थे? 400 की संख्या में लोग थे। ऊपर हो सकते हैं, नीचे ना होंगे। सारा भीड़ यहाँ एकत्रित हो गई एक षड्यंत्र के तहत। षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से सारी भीड़ यहाँ एकत्रित हो गई, और यहाँ पर तोड़ फोड़, आगजनी, 2 गैया हैं, इनको क्षति पहुंचाया गया, इनके भोजन को क्षति पहुंचाया गया, इनके लिए जो भूसा, खाद्य पदार्थ जो इनके लिए रखा होता है, सभी चीज। जब आग लगाया जा रहा था उस वक्त घर में लोग भी थे? एक हमारी माताजी और 2 बहनें घर में ही थी। वो दोनों बहुत डरी सहमी, किसी तरह अपने को कि एक घर के कमरे में बंद करके रखा। कितनी देर तक ये घटना चला? और यह तांडव सवेरे से स्टार्ट हुआ, सुबह के टाइम से। सुबह कितने बजे? सुबह लगभग मान के चलिए कि 6:30-7, या मतलब इसी दरमियान में, एग्जैक्ट टाइम जो हो। सुबह से स्टार्ट हुआ यह तांडव, मानकर चलिए कि चला है 2:30-3 बजे तक। 2:30-3 बजे तक पूरे दिन यह तांडव चलता रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग लगा हुआ था। मौके पर आप देखेंगे वीडियो फुटेज में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी चल रही हैं, उसमें डीएसपी साहब हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वहीं पर हमारी कंबाइन हार्वेस्टर है, वो धूं कर जल रही है, और डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से इस आग को बुझाया जाए। उपद्रवी तत्व जो उसके मुख्य उसमें से भी जो लोग थे, वो स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि आप कितना भी जोर लगा लीजिए, फायर ब्रिगेड द्वारा इस आग को बुझाया नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं बुझा सकते आप। पुलिस रोकने में नाकाम रही। पुलिस
है क्या कि जब शुरुआत में यह घटनाक्रम स्टार्ट हुआ तो उस समय संख्या बल में पुलिस उपद्रवियों की अपेक्षा कम थी, लेकिन जब एसपी साहब ने कमान को संभाला, डीएसपी साहब ने कमान को संभाला, तब जाके जब फोर्स बाहर से आई है तो जाके इन लोगों को भय व्याप्त हुआ है, तब नियंत्रण में आया, तब जाके नियंत्रण में आया। थाना प्रभारी कौन है यहाँ पर? अब उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, शायद धर्मेंद्र जी करके कोई है। जी जी। तो जब एसपी साहब ने कमान संभाला, कौन सा थाना है ये? दिनारा थाना, दिनारा थाना, ठीक है। दिनारा विधानसभा भी है, उसी के अंतर्गत हमारा गांव आता है जोगिया। और फिर जाके जो है ये सारी जो तांडव कृत्य कुकृत्य जितने भी थे सब नियंत्रण में आई, जिसमें कि आते आते हमारा तो पूरा समझिए कि भारी नुकसान हो चुका था। अब कुछ हमारे पास बचाने के लिए रह नहीं गया है। आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कि मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं है कि उसको हम दिखा सकें कि हाँ ये चीजें बची हैं, चाहे ये मेरा रह भी गया। हाँ सही है, 400 लोगों की भीड़ होगी और वो सब जो है आग लगाने में होंगे, तो और वो दिख भी रहा है, कहीं से कुछ बचा नहीं एकदम। अब उस तांडव को अगर जो लोग अपनी आंखों से देखे होंगे वो कुछ दिनों तक तो सो नहीं पाए होंगे। उस तांडव को मैंने जब अपने मीडिया के माध्यम से देखा, मोबाइल से, मैं तो यहाँ था भी नहीं, तो मेरा देखकर कलेजा दहल गया। अब ये तो मेरे ही घर की कहानी। कैसे बचा पाए अपने आप को, कैसे बचाए? मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो बनारस में बच्चे पढ़ते हैं हमारे, वहां था। वहां मेरे को इस घटना की जानकारी चली। माँ कैसे बच पाई? बहनें, 2 बहनें थी, कैसे बच पाई वो लोग? 2 बहनें और माँ, वो जब एसपी साहब की टीम आई और यहाँ पर प्रशासन के लोग थे, उन लोगों ने हाँ, यहाँ पर प्रशासन ने अगर मतलब अगर एसपी पूरी टीम के साथ नहीं आते वो लोग तो फिर मुश्किल था। हाँ, मुश्किल थी। प्रशासन अपना काम कर रही थी, लेकिन संख्या बल में वो लोग ज्यादा थे, तो पुलिस उतनी नहीं थी जितने की वो लोग। हाँ, वो अंतर बहुत भारी था, भारी। मान भी नहीं, मान तो नहीं, पुलिस उसमें कितनी चोटिल हो गई है, घायल हो गई है। एक उसी में से एक अधिकारी को बहुत ही जख्म आया है, गहरा जख्म आया है, उनकी जान पर बनाई थी। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत तिवारी। चिराग भी आपका नाम है? नहीं, चिराग मेरा नाम। मेरे छोटे भाई को लोग उसका अमरजीत नाम है, चिंगारी के नाम से लोग उसका संबोधन करते हैं। क्या मानते हैं वजह क्या है? क्योंकि देखिए कभी भी कुछ भी घटना तो बहुत बड़ी घटी है, इसमें कोई इनकार नहीं। जो दृश्य है वो भयावह है, रूह कांपने वाली है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर वो जो चंद्रवंशी है, जिस मजदूर की हत्या की बात लोग कह रहे हैं, अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम चीजों में वो सारी चीजें में क्लियरिटी होगी, लेकिन वजह क्या है? एक तो है कि अगर उसकी हत्या हुई है तो वो भी है कि कोई किसी की हत्या यूं ही नहीं कर देगा, मोटिव होता है उस हत्या के पीछे की कहानी क्या होगी। दूसरी बात कि आपके घर को जिस तरीके से आग लगाया गया है, इसके पीछे, क्योंकि ऐसे भी कोई बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं देगा, वो भी कितना विवश हुआ होगा, कुछ तो कारण रहा होगा ना, और वो बड़ा कारण रहा होगा, ये तो आप मानते हैं। देखिए, हम कारण के बारे में क्या कहें, कारण तो हमारे साथ अनेकों घटनाएं हुई हैं, उन सभी का कारण हम क्या बता सकते हैं। हमारे घर में इससे पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अच्छा। हमारे जो दादा थे, पिताजी के बाबा और एक दादी, हमारे जो घर है उसमें उन लोगों को गला काट कर मार दिया गया। अच्छा। छत विछत करके उन दोनों को मार दिया गया। उसके बाद हमारे जो बाबा थे वो नटवार में, वहीं पर उनका कार्य मिल उल था, तो उनको गोली मार दिया गया। सभी चीजें षड्यंत्र के तहत आप समझ सकते हैं कि हुई हैं, और वही चीजें हमारे पिताजी के साथ अब घटित होने लगी। कौन है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? अब इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो अपना आगे प्रशासन का काम है। नहीं, आपको तो पता होगा ना, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आपको मालूम होगा ना कि कौन है जो मुझे डरा रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
इतना तो पता ही अभी होगा। तो ये तो बताने वाली चीजें हैं इतने कौन नहीं नहीं बताने वाली अगर मैं मुख्य रूप से कुछ नाम रखना होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से प्लानिंग। अरे तो जो भाई जो सामने अभी आया है उसी को न कहा जाएगा। अभी उसके पूरे परिवार के सदस्य हैं, उसके गांव के लोग हैं जो को पहचान में आ रहे हैं। उनका लगभग लगभग 300-400 लोग हैं, सभी लोगों को चिन्हित करके पहचान किया जाएगा। तो बाकी तो भीड़ होती है, लेकिन जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है, जिसने साजिश रची, वो तो बहुत कम संख्या में होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, जो जिन्होंने ये घटना प्लानिंग की हो। इसमें तो जो कम ही है लोग होंगे ना। इसमें जो है उसके सदस्य तो थे ही, इसमें हमें षड्यंत्र की भी बू आ रही है। इसलिए आ रही है कि बाहर से भी लोग अच्छा जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं वो लोग भी उसमें आए। अच्छा, तो इतने कम समय में उतने लोग कहाँ से आ गए? उतनी आबादी नहीं है। आबादी तो मान लीजिए कि अगल बगल से आई तब जाकर हुई ना, दूर दूर से लोग आए हैं उतने कम समय में। इकट्ठा कैसे हो जाएंगे इतने सारे लोग? इतने सारे लोग कहाँ से इकट्ठा हो गए? इसका मतलब पहले से प्लानिंग। ये कहीं ना कहीं पूर्व से कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जिसके तहत कि एकदम सभी चीजों को एकदम छत विच्छत, एकदम बहुत ही जोरों खरोश से इसको किया गया है। किस बात की लड़ाई? लड़ाई क्या कहा जाएगा, हम लोग किसी से लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तो हर किसी को मदद किए हैं। लड़ाई किस बात की है? अब लड़ाई यही है कि आप अगर विकासशील हैं तो बहुत से लोगों की आंखों में चुभेंगे। आप हमारा ये सारा सिस्टम और सभी चीजें देख रहे हैं कि कितने भव्य तरीके से हम लोगों ने इसको बहुत कड़ी मशक्कत से सजाया, मेहनत किया। तो ये बहुत से लोगों की आंखों में ये सब चीजें चुभती हैं। ये हर किसी के साथ होता है। तो अब इसको क्या कहा जाए? अब इसमें तो मान लीजिए कि आगे प्रशासन। पुलिस को आप लोगों ने कितने देर में सूचना दी? अगर 6 बजे की घटना है या जब भी घटना घटी सुबह, कितने मतलब कितनी देरी में आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? तो त्वरित ही सूचना दी गई। पुलिस कितने देर में आ गई? अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, फिर भी क्या कहा जाए, मानकर चलिए आधे घंटे से घंटे के बीच में आई। आधे घंटे से घंटे? कितनी दूरी है थाना की? यहाँ से थाने की दूरी लगभग 10 किलोमीटर के अंदर ही। मोटा मोटी घंटा मानकर चलिए, घंटा पौन घंटा तो डिले हुआ। पुलिस आई तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाई? पुलिस आई तो उसके बस का नहीं था, फिर भी पुलिस ने पूरा प्रयास किया। पुलिस को क्या अंदाजा नहीं था ये जो घटना होने वाली थी, इसका अंदाजा नहीं था पुलिस को? नहीं, पुलिस को अंदाजा होता तो ये घटनाएं थोड़ी ना होती। यह नहीं कहा जा सकता मेरे हिसाब से। पुलिस को अगर यह अंदाजा होता तो ये सब घटना पुलिस। क्या लोग पकड़े गए? अभी तक तो हमारी जानकारी में पकड़े नहीं गए। एक भी पुलिस नहीं पकड़े? नहीं, अभी पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा इस मामले में? किसी को भी। आपके पिताजी के ऊपर क्या आरोप लगे? उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चंदेश्वर चौधरी को मारा है, जबकि हमारी जानकारी में उन्होंने उसको बचाने के लिए इलाज के लिए ले जा रहे थे, जिसमें मान लीजिए कि अगर बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई तो कोई भी डर जाएगा और डर से हमको उसको छोड़ के अपना कहीं भी जाएगा, भागेगा, चाहे जो भी करे। पर उनको भी अरेस्टिंग थोड़ी ही देर में एसपी साहब द्वारा गाजीपुर से कर लिया गया। उनकी भी अरेस्टिंग हो गई थी। तो वो चंदेश्वर जो है चौधरी है ना, तो उसकी क्या उसको गोली लगी थी? अब यह तो सुनने में तो ऐसा ही आया है कि उसको गोली लगी है, गोली से ही उसकी मृत्यु हुई है। नहीं, आपके पिताजी जैसे लेकर के जा रहे थे चौधरी को, तो क्या वो बीमार थे या क्या था उस वक्त? क्या था, गोली लगी थी पहले से? नहीं, वो तो गोली ही लगी है उसको, जहां तक जानकारी में आ रहा है। बात नहीं, अपने पिताजी से बात नहीं की? नहीं, हम तो बता रहे हैं आपको कि हमको यहाँ पर जब तांडव हुआ है तो उस समय से हमको जानकारी होना शुरू हुआ है कि आपके यहाँ ऐसा घटना हो गया, आपके पिताजी का भी उसमें नाम आ रहा है। चंदेश्वर चौधरी को आप कब से जानते हैं? चंदेश्वर चौधरी को तो अब वो हमारे बाबा के समय से उसके पिताजी भी हमारे यहाँ काम कर चुके हैं, पूरा अपना जीवन यापन यहीं से वो किए। किस तरह के लोग थे वो? उसके पिताजी अच्छे इंसान थे। चंदेश्वर चौधरी
यह जो है यह तो अब उसकी हिस्ट्री खंगालने लायक है। उस पर एक कहानी लिखी जा सकती है। जैसे जैसे कि पहले वो अपराधी भी रह चुका है। अच्छा। पहले 90 के दशक का जो जैसे पहले चलता था, तो उस समय में वो पूरा मिल्की गांव एक तांडव का केंद्र रहा है, अगर आप कहें तो। ये इन लोगों का जो पूरा इलाका हमारा है, हम लोग के यहाँ 4 बजे सारे दरवाजे बंद, हम लोग उस समय बच्चे थे। 4 बजे हम लोग को घर के अंदर कर दिया जाता था। सारा दरवाजा हर किसी का, पूरे गांव का, अगल तो बगल। आपके यहाँ काम करते थे ना चंदेश्वर? काम तो उसका लड़का कर रहा था ना। चंदेश्वर चौधरी काम करने वाले इंसान थे। अच्छा, वो काम नहीं करते थे? अरे वो तो भाई वो दूसरे किस्म के आदमी थे। अच्छा। उसका लड़का काम करता था। वो तो शराब माफिया है, वो तो शराब तस्कर हैं। तो शराब तस्करी में जेल भी जा चुके हैं। पहले भी कई घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। वो तो पुलिस जांच करे, बहुत सी चीजें पता लगाएं। ठीक है। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज किया? जी एफआईआर दर्ज किया। गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आपके पिताजी को पुलिस उठा ले गई है, और भी किसी लोगों को? पिताजी और एक भाई। छोटे भाई आपसे? छोटे भाई। आप क्या करते हैं? हम भी यहाँ पर आके सहयोग करते थे खेती बाड़ी में। और वैसे हमारा जो परिवार है, हमारी वाइफ और बच्चे वहाँ बनारस में पढ़ते हैं। जी। और बाकी वगैरह ये सब गाड़ी वाड़ी भी चलती थी, तो ये सबको क्या व्यवसाय था पिताजी? कृषि ही मुख्य था। जी। और आपके भाई क्या करते थे? वो उनके साथ सहयोग में थे। परिवार में कितने लोग कुल मिला के? परिवार में हम और एक हमारे से छोटा भाई और एक पिताजी, और बाकी अभी हमारी 5 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं। शादी कितनी बहनों की हो चुकी है? 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 3 बहनों की शादी हो गई। मेरी शादी हो गई। ठीक है। तो देखिए, ये अजीत तिवारी के घर पर हम हैं और उनके बेटे से बातचीत हो रही थी। हमारी जानने की यही कोशिश है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की कहानी क्या है, और जाहिर तौर पर हर किसी की अपनी कहानी है। चंदेश्वर चौधरी के घर भी जाएंगे, वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हत्या की बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, और ये घटना घटी तो क्यों घटी, और फिर यहाँ बवाल काटा गया तो वो भी क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, पुलिस की भूमिका इसमें क्या कुछ रही, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटना घटा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि रूह कांपने वाली है। आप मुख्य द्वार का भी तस्वीर दिखाई है, और आगे ये हार्वेस्टर है, किस तरह से जलाया गया होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 400 से ज्यादा की संख्या में लोग आए हुए थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी। और कहा जा रहा है कि उस वक्त घर में 3 महिलाएं थी, 1 महिलाएं और 2 लड़की थी। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त कि क्या स्थिति रही होगी। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट, हम एक एक कड़ी जो है जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है। लेकिन आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी इस पूरी खबर पर जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री